So children, अब हम ऐसे किसी इंसान की बात करने वाले हैं who was a very good human being, okay? जिन्होंने गरीबों के लिए काफ़ी कुछ किया, okay? Who did lot of things and achieved a lot in life, okay? So we are going to talk about Florence Nightingale, okay, who was also known as the lady with the lamp in this chapter. But before we do that, okay, let's see कि अगर आपको ये जो फोटो है ये किन की है वो पता है कि नहीं, और उनके बारे में फाइंड आउट करो ये कौन है. Okay, she is Mother Teresa. Find out about her and you have to write 2 lines about her. Okay, that's your warm up lesson. Okay, chalo. Now let's move on to the synopsis and see about whom, okay, we are going to talk. आज हम बात करने वाले हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में. Okay, before Florence Nightingale, nursing was not considered a respectable profession. With the exception of nuns, the women who worked as nurses were often ill-trained and poorly disciplined. Most were from the working class. Florence was determined to encourage the educated and respectable women into nursing. So, Florence Nightingale आने से पहले नर्सेस को, ओके, नर्सिंग प्रोफेशन को रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता था. ओके, nurses were being treated like, you know, any other servant. But she brought about the change. Okay, नर्सिंग प्रोफेशन में उन्हीं नर्सेस को रिस्पेक्ट मिलता था जो नन्स थे. ओके, नन्स वर एक्चुअली दे वर द सर्विस ऑफ गॉड. ओके, दे वर द वंस हु वर अ पार्ट ऑफ द चर्च. ओके, तो उन नन्स को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता था. बट नर्सेस को, नर्सिंग प्रोफेशन में जो थे उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था. एंड दे वर वेरी पुअरली, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली. दे वर इल ट्रेंड, उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी. ओके, एंड उनको प्रॉपर डिसिप्लिन भी नहीं किया जाता था. सो ये काफ़ी सारे नर्सेस जो थे वो वर्किंग क्लास थे. अब फ्लोरेंस जो थी, शी वॉज डिटरमाइंड, ओके, कि एजुकेटेड विमेन को एनकरेज करो, रिस्पेक्टेबल विमेन को एनकरेज करो नर्सिंग फील्ड में आने के लिए. So let's see the story in detail and see how did she bring about the change in the field of nursing. Florence Nightingale was born in Florence, Italy on May 12, 1820. She grew up in England where she had a comfortable life with her wealthy parents, William Edward Nightingale and Frances Nightingale. She studied several languages, history and mathematics with her father at home. As a young adult, Nightingale felt an urge to be a nurse. So Florence Nightingale जो थी, उनका जन्म हुआ था इटली, फ्लोरेंस में, ओके, on 12th May 1820. सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली में इन अ वेरी गुड फैमिली. ओके, काफ़ी अमीर थे वो. उनके पापा का नाम था विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल और मम्मी का नाम था फ्रांसिस नाइटिंगेल. सो नाइटिंगेल ने अलग अलग भाषाएं सीखी थी, हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पापा से घर पे ही सीख ली थी. जब वो यंग हो गई थी, व्हेन शी वाज एन यंग अडल्ट, ओके, तब उनको नर्स बनने की काफ़ी इच्छा थी. ओके, हर फैमिली डिड नॉट अप्रूव, बट उसकी फैमिली ने अप्रूव नहीं किया. नेवरदलेस शी बिगैन स्टडिंग नर्सिंग इन जर्मनी इन 1850. बट फिर भी, ओके, उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी इन जर्मनी इन द ईयर 1850. ओके, शी लेटर वर्कड एट अ हॉस्पिटल इन लंदन. उसके बाद उन्होंने लंदन के हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया. इन 1854 द क्रिमियन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द रशियंस एंड द टर्क्स, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश. Moved by the newspapers' accounts of soldiers suffering in the Crimean War, Florence answered the government's appeal for nurses. She was soon appointed superintendent of the female nurses in the hospitals in the East. उसके बाद 1854 में जब क्रीमियन वॉर हो गया, जिसमें इट वॉज बिटवीन रशिया एंड द टर्क्स, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि काफ़ी सारे सोल्जर्स को चोट लगी है, घायल हो गए, ओके, एंड दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस क्रीमियन
वॉर, और गवर्नमेंट ने अपील किया है एंड देव आस्क्ड फॉर द नर्सेस टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प सच पीपल. सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, शी टुक द लीड, शी वेंट अहेड एंड उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ द फीमेल नर्सेस करके अपॉइंट किया गया अलग अलग ईस्ट के हॉस्पिटल्स में. ओके, Nightingale traveled to Turkey with a group of nurses to help the sick and wounded British soldiers. At Scutari, near Constantinople, the conditions were dire. She found terrible conditions in the military hospital. Medical supplies were low. The hospital was dirty and filled with rats and fleas. So Nightingale जो थी, उन्होंने she went to Turkey. एंड अपने साथ वो एक ग्रुप ऑफ नर्सेस को साथ में लेके गई, जहाँ पे उसको पता चला था कि काफ़ी सारे सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स भी घायल हो गए हैं एंड दे आर नॉट इवन फीलिंग वेल. तो जब वो स्कूटारी पहुंची जो कॉन्स्टेंटिनोपल के पास है, ओके, उसने देखा कि कंडीशन जो थी काफ़ी ख़राब थी, बहुत बेहद ख़राब थी. और उसने देखा कि मिलिट्री हॉस्पिटल भी, ओके, बहुत बुरी हालात में था. मेडिकल सप्लाईज कम थे, हॉस्पिटल्स बहुत गंदे थे, उसमें चूहे थे, ओके, फ्लीज थे. फ्लीज आर लाइक द स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स थे, ओके, बहुत सारे फ्लीज थे. एंड मेडिकल स्टाफ जो था, ओके, वो भी काफ़ी परेशान था. दे वर स्वॉम्प्ड बाय द नंबर ऑफ सोल्जर्स बीइंग शिप्ड अक्रॉस द ब्लैक सी फ्रॉम द वॉर इन क्रीमिया. वो हैसल्ड थे, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थे, क्योंकि कंटिन्यूसली सोल्जर्स आए जा रहे थे. Okay, and they were like brought in by the ship across the Black Sea, and they were like the hospital was filled up with such people, okay, with all the soldiers who were injured. More of these patients were suffering from diseases than from battle wounds. So ये काफ़ी, उसमें से काफ़ी soldiers जो थे उनको अलग अलग बीमारियाँ लग गई थी. Okay, instead of battle से लगने वाली चोट, they were more of diseases, बीमारियां लग गई थी उन्हें. Nightingale took control and was soon running the hospital. She made sure it was clean and well supplied. She also made sure the soldiers were cared properly and treated with kindness. So Nightingale जो थी, उन्होंने लीड ले लिया. उन्होंने बोला कि मैं इसको सब संभालूंगी, ओके, और उन्होंने अपने कंट्रोल में सब कुछ लिया. एंड शी स्टार्टेड रनिंग द हॉस्पिटल. सबसे पहले तो उन्होंने ये काम किया कि पूरे हॉस्पिटल को उन्होंने साफ सुथरा कर दिया, ओके. फिर उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी मेडिकल सप्लाईज है वो फुल फ्लेज्ड है. एंड देन शी इंश्योर्ड कि जो घायल सोल्जर्स हैं, जिन्हें अटेंशन की, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दे आर गिवन प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर केयर, एंड उनके साथ अच्छाई से बर्ताव हो रहा है, ओके. दे आर ट्रीटेड विथ काइंडनेस. Florence and her nurses improved the medical and sanitary arrangements, set up food kitchens, washed linen and clothes, wrote home on behalf of the soldiers, and introduced reading rooms. Her nursing duties often kept her up all night. So Nightingale जो थी, उन्होंने अपने नर्सेस के साथ एक अच्छी सी टीम बना ली थी, और उन्होंने सारे मेडिकल अरेंजमेंट, सैनिटरी इज क्लीनलीनेस एंड इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, ओके. सैनिटरी अरेंजमेंट्स, फूड किचन सेटअप कर ली, ओके. जो गंदे कपड़े थे, जो गंदी बेडशीट्स थी, उनको सफाई करने का काम, ओके. और एट द सेम टाइम जो सोल्जर्स थे, उनके बिहाफ पे उनके घर वालों को चिट्ठियाँ लिखना, वो काम करना. एंड रीडिंग रूम्स बनाई थी उन्होंने हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक एवरीथिंग वाज नाउ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ बेटर मैनर. हर नर्सिंग ड्यूटीज ऑफ्टन केप्ट हर अप ऑल नाइट. उस नर्सिंग ड्यूटीज़ की वजह से पूरी पूरी रात कभी कभी जागती रहती थी. द सोल्जर्स नेम्ड हर द लेडी विद द लैम्प ड्यूरिंग हर वर्क एट स्किटारी. The Times reported that at night she would walk among the beds, checking the wounded men, holding a light in her hand. The image of the lady with the lamp captured the public's imagination, and Florence soon became a celebrity. So, वो कभी कभी रात भर जागती रहती थी. रात को भी हाथ में एक दिया लेके, लैम्प लेके, वो हर बेड को चेक करती थी, हर पेशेंट को चेक करती थी,
एंड यू नो वेदर दे आर ओके, दे आर नॉट ओके, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चेक करती थी. अब जो टाइम्स जो न्यूज़पेपर था उसमें भी ये सब इंफॉर्मेशन जा रही थी दैट शी हैज़ बीन डूइंग ऑल दिस टाइप ऑफ वर्क एंड शी इज़ द लेडी हु इज़ वॉकिंग विद द लैम्प एट नाइट जस्ट टू एंश्योर कि सारे पेशेंट्स ठीक है. Okay, now the image of this, it got the public's imagination. Okay, public का attention मिलने लगा. Okay, and जल्द ही फ्लोरेंस जो थी एक सेलिब्रिटी बन गई थी. Florence was struck down with Crimean fever. It was feared that she was near to death. She recovered, but her recovery was slow, hampered in part by her demanding schedule. In 1860, she formed the Nightingale School for Nurses. It was the first school in the world that trained women to be professional nurses. So, बीमार लोगों की सेवा करते करते एंड यू नो क्रीमियन वॉर के जो पेशेंट्स थे उनकी सेवा करते करते उन्हें भी फीवर हो गया. बट यू नो ऐसे कहा जाता था कि शी इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग डेथ बिकॉज ऑफ द फीवर, बट उनका फीवर सस्टेन हो गया था एंड शी वॉज एबल टू रिकवर. ओके, बट उनकी रिकवरी जो थी वो काफ़ी स्लो थी बिकॉज शी वॉज नॉट गिविंग हर सेल्फ टाइम. वो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनका स्केड्यूल ही इतना टाइट था एंड शी वॉज मोर वरीड अबाउट द पेशेंट्स एंड दोज सोल्जर्स वो वुंडेड देन अबाउट हर सेल्फ. सो इन 1860 में नाइटिंगेल ने एक स्कूल ने एस्टैब्लिश किया नर्सेस के लिए. ओके, इट वाज द फर्स्ट स्कूल इन द वर्ल्ड जहाँ पे प्रोफेशनल नर्सेस को ट्रेनिंग मिली थी. सो इट वाज लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर नर्सेस. जिन्होंने नर्स बनना था उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए ये स्कूल एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1860 बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस ऑल्सो पब्लिश्ड 2 books, Notes on Hospital in 1859 and Notes on Nursing in 1859 that laid the foundations of modern nursing practice. Florence later suffered from what is now known as chronic fatigue syndrome. She died on 13th August 1910 at the age of 90. She was buried at St. Margaret's Church in East Wellow near her parents' home. So, उन्होंने फ्लोरेंस ने 2 बुक्स भी लिखी. नाउ दीज बुक्स वर वेरी हेल्पफुल. जो उन्होंने स्कूल एस्टैब्लिश किया था वहाँ पे दे वर वेरी हेल्पफुल बिकॉज जो भी मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिसेस पढ़ाने वाले थे उसमें उस बुक में सारे कंटेंट्स थे उसके हिसाब से. क्योंकि एक बुक थी नोट्स ऑन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को कैसे बनाना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए, हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, what all things should a hospital cover was all in that book. दूसरा था नर्सिंग पे. ओके, what are the things related to nursing. So ये बुक्स जो थी, these books were like you know we can say the Gita and the Bible of that age for the field of nursing and hospital. So people they were like giving them guidance. These books were like a guide for them. Okay, in फ्लोरेंस को chronic fatigue syndrome हुआ था जिसकी वजह से धीरे धीरे वो उनकी हेल्थ जो है ख़राब होती गई. ओके, एंड 13 अगस्त 1910 जब वो 90 years old थी तब उनकी डेथ हुई एंड उनको बरी किया गया उनके पेरेंट्स के घर के पास एट सेंट मार्गरेट्स चर्च इन ईस्ट वेलो. सो शी वॉज अ पर्सन जिन्होंने नर्सिंग के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस लाए. Okay, she never cared for her own life, okay, but she dedicated her full life in taking care of patients, okay, and for doing something for the nurses, जिसकी वजह से nurses now, okay, are given that place of honor, place of dignity, okay, जो respect nurses को नहीं मिल रहा था, ओके, जो ट्रेनिंग उनको नहीं मिल रही थी, जिस द वे दे वर ट्रीटेड, ओके, पुअर ट्रीटमेंट मिलती थी उनको, अब नर्सेस आर लुक्ड फॉरवर्ड विथ ऑल द रिस्पेक्ट, ओके, एंड दे ऑल्सो लीड अ वेरी अ गुड लाइफ, ओके, विथ अ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी. ऑलराइट, चलो. Now let's talk about the words we need to know that we've come across, the new words that we've come across in the chapter. Moved by.
is emotionally affected. Okay, काफ़ी इमोशनली अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं टोटली ऐसे पेशेंट्स को देख के. ओके, Crimean War. Now, Crimean War was a war between Great Britain, France, Turkey and Sardinia on one side and Russia on the other. Okay, they fought chiefly in Crimea, which was the Crimean Peninsula on the Black Sea. सो ये क्रीमियन वॉर जो था वो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, सार्डिनिया एक साइड पे थे. ओके, एंड ऑपोजिट वर इट वाज फॉट अगेंस्ट रशिया. और ये जहाँ पे फाइट हो रहा था वो दैट वाज अ प्लेस कॉल्ड क्रीमिया, जो क्रीमियन पेनिनसुला में था, जो ब्लैक सी पे सिचुएटेड था. ओके, अपील इज रिक्वेस्ट, डायर इज अर्जेंट और अलार्मिंग. ओके, बहुत बुरे हालात होना. Swamped is large in number. Sanitary is clean and free from germs. Okay, sanitary is to have a clean and germ-free environment. Okay, Crimean fever. It's a Crimean Congo hemorrhagic fever. Okay, called CCHF. It is a viral disease. Okay, so ये एक तरीके का viral disease है, Crimean fever. Schedule. Okay, schedule is planned activities. Okay, and chronic fatigue syndrome is the chronic fatigue syndrome or CFS is a complicated disorder characterized by extreme fatigue, बहुत थक जाना, थकान होना. Okay, that lasts for at least 6 months. Okay, चलो. So these are the different words we've come across, and now we know about how great Florence Nightingale was and how she brought about change in the field of nursing, and how she was recognized as the lady with a lamp because वो रात को भी सोती नहीं थी, and she was worried about the soldiers, or she was worried about the patients, and she used to check on them with a lamp in her hand. Okay, so children, jaldi se reread the chapter. You need to focus on the question time, जिसमें answer the following questions. We need to answer all the questions. Then from the passage, you have to find the from the passage the words which mean the following. Okay, so जैसे people who possess wealth, they are known as wealthy people. So wealthy word is given in para 1. Okay, a person who is authorized to supervise. Okay, para 2 में लिखा है superintendent. Okay, so likewise you will find the other words in the remaining paras that are mentioned out here. Okay, think in answer mein you have to use your own creativity, and you have to answer all these words in your own, all these questions in your own words. चलो, अब फोकस करते हैं ग्रामर स्टडी पे. Nominative case and accusative case. Now, what is a nominative case? When noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is called a nominative case. So, in grammar studies, we will talk about nominative case and accusative case. चलो, सबसे पहले देखते हैं what is a nominative case. When noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is called nominative case. So, जब भी noun या pronoun को हम लोग verb का subject करके इस्तेमाल करते हैं. Okay, जैसे Sam wrote a note. So, wrote is the verb और subject क्या है यहाँ पे? Sam. So, Sam ने note लिखी है. So, action Sam wrote. So, Sam is the noun, wrote is the verb. Okay. So, writing का जो wrote का जो या writing का जो action हो रहा है उसका subject है Sam. Okay. Paul drives car too fast. So, driving के action का verb का subject कौन है? तो Paul. They are eating lunch. Okay. So, are is the being verb here and they are the subject. Clear? So, when the verb, okay, comes after the noun or pronoun, then it becomes a nominative case. Accusative case में क्या होता है? When noun or pronoun is used as the object of a verb, it is called accusative case. जैसे Sam wrote a note. So, a note जो है वो बन जाता है object. Okay. So, when object when noun or pronoun is used as the object of the verb,
तब वो बन जाता है एक्यूजेटिव केस. ओके, पॉल ड्राइव्स कार टू फास्ट. They are eating lunch. Okay, so car is the object, lunch is the object. Now, like I said, in nominative case, Sam, Paul and they are what? They are the subjects of the verb. Rode, drives and eating. Okay, hence Sam, Paul and they are in the nominative case. And note, car and lunch, they are the objects of the verb. Rode, drives and eating. इसके लिए note, hence note, car and lunch, they are in the accusative case. Okay, now let's find out the nominative and the accusative case. The boy watched the horse. So यहाँ पे nominative क्या है? Boy. Okay, and horse क्या है? तो accusative. The car mechanic changed the tire. Okay, so car mechanic is the nominative. Okay, changed is the verb and tire is the object. Alright, so likewise you have to do the rest of them. Now fill in the gaps with the correct subjects or objects. Okay, तो अब आपको ये अपने words इसमें डालने. Okay, my mother bought some fruits. Okay, then Andrew teaches me to ride a bicycle. Clear? So likewise you have to fill in the words of your own. Okay, the subjects or objects of your own. Okay, now in word studies आपको ये match करने हैं column A और column B को to make a complete meaningful sentence. My father ordered me to sit and I obeyed him. The man broke the cup but he did not accept his fault. Okay, likewise do the rest of them. Now separate each of the sentences into two different sentences. अभी आपको इन sentences को separate करना है, दो अलग अलग sentences बनाने हैं. Maya is ready to go to school but John is still sleeping. So Maya is ready to go to school, John is still sleeping. ये दो अलग sentences बन गए. My father loves to eat pizza and my mother loves to eat burger. My father loves to eat pizza. My mother loves to eat burger. Alright, so likewise do the rest of them. अब writing time में it is picture composition time. Okay, so picture composition में क्या होता है? आप picture को देखते हो और एक write up बना देते हो. Okay, या फिर questions होते हैं, उसके answer लिख देते हो and then you combine them and it becomes a composition or an essay that is based on the picture. Okay, look at the picture and answer the following questions. अभी आपको ये pictures देखने हैं और questions को answer करना है. जैसे how is Rohan helping his mother? What is Priya doing to help her mother? So जो भी आपको picture में दिख रहा है उसके हिसाब से आपको answer करना है. Alright, जैसे Rohan, how is Rohan helping his mother? Rohan is helping his mother by dusting the house. Okay, हाथ में एक brush है. Okay. Yeah, and what is Priya doing to help her mother? She is helping her to clip the clothes on the cloth lining or to put the clothes on the cloth lining. All right. So likewise, you have to answer the remaining questions ताकि ये composition ready हो जाए. All right. So children, jaldi se read the chapter, okay, and answer all the questions from the exercises. Then focus on your grammar studies. उसके सारे exercises complete करने, उसके बाद focus on your writing skills. And children, don't forget to read a lot of books. आप Florence Nightingale पे भी पढ़ सकते हो, उनके बारे में भी और डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हो. You can always use Google and enhance your knowledge and see what all things she's done. Alright children, so get going.